अगर किसी लड़की को आप आकर्षित करना चाहते हैं तो आवश्यक है आपके लिए कि आप लड़कियों को अच्छी तरह से समझें भी। तो आज मैं आपको बताऊंगा लड़कियों के बारे में कुछ ऐसे मिथ, कुछ ऐसी झूठी बातें जो लड़के सच मानते हैं। अगर आप समझ जाएंगे कि ये सारी बातें लड़कियों के बारे में झूठी हैं तो आपके लिए लड़कियों को समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा और फिर आप उन्हें अपने प्रति आकर्षित करके डेट कर पाएंगे। तो पहला मिथ, पहली झूठी बात जो लड़के यकीन करते हैं, मानते हैं, वह है कि लड़कियां शारीरिक संबंध नहीं चाहती है, वो फिजिकल रिलेशनशिप नहीं चाहती है। तो बहुत सारे लड़के ये सोचते हैं कि लड़के ही चाहते हैं ऐसा, लड़कियां नहीं चाहती है, पर ये सच नहीं है। लड़कियों को भी फिजिकल रिलेशनशिप में उतना ही इंटरेस्ट होता है जितना लड़कों को। बस सामाजिक कारण की वजह से वो अपने इंटरेस्ट को छुपा कर रखती हैं। समाज लड़कियों को दबा कर रखता है, भारतीय समाज खासतौर पर लड़कियों को दबा कर रखता है और उनसे उम्मीद की जाती है कि वो फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं करे या अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाएं, तभी वो अच्छे परिवार की लड़की मानी जाएगी। और इसी वजह से लड़कियां अपने इंटरेस्ट को छुपा कर रखती हैं। पर लड़कियों को भी फिजिकल रिलेशनशिप में उतना ही इंटरेस्ट होता है जितना लड़कों को, और वो उतना ही ज़्यादा इसे एंजॉय करती है जितना लड़के। पर शर्त यह है कि लड़की को अपने पसंद का पार्टनर मिलना चाहिए, तभी वो किसी तरह के शारीरिक रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड होगी। बहुत सारे लड़के ये मानते हैं कि लड़कियां पोर्नोग्राफी यूज़ नहीं करती है, वो सेक्सुअल कंटेंट वाली वेबसाइट्स को विजिट नहीं करती है, पर यह सच नहीं है। वर्ल्ड वाइड 30% यूजर्स ऐसी वेबसाइट्स की लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, और एक टॉप वेबसाइट के मुताबिक 30% यूजर्स उनके औरतें हैं भारत में। कुछ ऐसे देश हैं जहां पे औरतों की संख्या ऐसे सेक्सुअल कंटेंट वाली वेबसाइट पे ज़्यादा है बजाय कि लड़कों के। फॉर एग्जाम्पल फिलीपींस में 52% यूजर्स औरतें हैं, 48% यूजर्स मर्द हैं, और कोलंबिया देश में 49% यूजर्स औरतें हैं और 51% मर्द हैं। तो ये कहना कि लड़कियों को पोर्नोग्राफी या सेक्सुअल कंटेंट में इंटरेस्ट नहीं है, सच नहीं है। लड़कियों को भी इंटरेस्ट होता है, बस वो बताती नहीं है, क्योंकि समाज में ऐसी लड़कियां जो साफ साफ बताया कि वो ऐसा कंटेंट यूज़ करती हैं, कंज्यूम करती है, उनको लोग अच्छा नहीं समझते हैं। इसी वजह से अपने इंटरेस्ट को या अपनी एक्टिविटी को वो छुपा के रखती हैं। अगर किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आती है तो उसे चेकआउट करता है, उसके बॉडी को, उसके चेहरे को छुप छुप के देखता है। और लड़के ये सोचते हैं कि लड़कियों को लड़के ही चेकआउट करते हैं, लड़कियां लड़कों को नहीं देखती है, पर ये सच नहीं है। लड़कियां भी सटल तरीके से लड़कों को देखती है। अगर पहली बार कोई लड़की किसी लड़के को देखती है और वो अच्छा लगता है उसे, तो वो भी उसे छुप छुप के देखती है, उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स को, उसके चेहरे को, उसके कपड़ों को वो नोटिस करती है। बस फ़र्क ये होता है कि लड़के कुछ ज़्यादा ही ऑब्वियस तरीके से लड़की को चेकआउट करते हैं, पर लड़कियां ज़्यादा सटल तरीके से लड़कों को चेकआउट करती हैं। अगर कोई लड़की बहुत पसंद आती है किसी लड़के को तो वो उसके बारे में फैंटेसी करता है, दिन में रात में उसके बारे में सोचता है और काफ़ी रोमांटिक ख्याल रखता है उस लड़की के बारे में अपने फैंटेसीज में। पर बहुत सारे लड़के ये सोचते हैं कि लड़कियां लड़कों के बारे में फैंटेसाइज नहीं करती है, पर ये सच नहीं है। लड़कियां भी किसी लड़के को अगर पसंद करेगी तो उसके बारे में फैंटेसी करेगी, उसके बारे में रोमांटिक ख्याल रखेगी, और उनकी फैंटेसीज भी काफ़ी वाइल्ड होते हैं लड़कों की तरह। पर इसके बारे में लड़कों को भनक नहीं होती है, उन्हें पता नहीं होता है। अगर आप लड़कों से पूछोगे तो बड़ी संख्या में ऐसे लड़के हैं जो चाहते हैं या उनकी फैंटेसी होती है कि उनका रिलेशनशिप एक समय में मल्टीपल लड़कियों के साथ हो। सामाजिक बंधनों के वजह से, सामाजिक रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि समाज में ऐसी चीज़ को बुरा माना जाता है। उनके ऊपर प्रेशर होता है कि एक समय में एक ही गर्लफ्रेंड रखें और एक लड़की के साथ ही रिश्ता बना कर रखें। पर अगर उन्हें किसी टाइप का कोई रिस्ट्रिक्शन ना मिले तो वो चाहेंगे कि एक से ज़्यादा लड़की उनके लाइफ में हो, एक से ज़्यादा उनकी गर्लफ्रेंड हो। पर लड़के ये सोचते हैं कि लड़की ऐसा नहीं चाहती है, वो एक लड़के के प्रति कमिटेड रहना चाहती है, पर सच ये नहीं है। मैक्सिमम लड़कियां भी मोनोगेमस नहीं होती हैं और वो चाहती है कि एक साथ उनके पास एक से ज़्यादा बॉयफ्रेंड हों। पर सच ये है कि सामाजिक बंधन की वजह से, सामाजिक प्रेशर की वजह से वो भी एक समय में नॉर्मल केस में एक बॉयफ्रेंड ही रखती हैं। तो मैक्सिमम लड़के और मैक्सिमम लड़कियां नेचुरली मोनोगेमस नहीं होते हैं, और अगर वो मोनोगमी फॉलो करते हैं तो उसका कारण है समाज का प्रेशर, समाज का एक्सपेक्टेशन। मैक्सिमम लड़के मानते हैं कि लड़कियां ज़्यादा इमोशनल होती हैं और लड़के कम इमोशनल होते हैं, पर ये सच नहीं है। लड़कियां अगर ज़्यादा इमोशनल आपको लगती है तो उसका कारण केवल ये है कि लड़कियों को अपना इमोशन दिखाना सामाजिक तौर पे अच्छा माना जाता है, बुरा नहीं माना जाता है। इसी वजह से वो अपने इमोशन को ज़्यादा दिखाती हैं। पर लड़कियां लड़कों से ज़्यादा इमोशनल प्रैक्टिकली नहीं होती हैं। बहुत सारे लड़के ये भी मानते हैं कि लड़कियां ज़्यादा पीसफुल होती हैं, पर यह भी सच नहीं होता है। अमेरिका में एक रिसर्च किया गया था जिसके मुताबिक ये पाया गया कि लड़कियां लड़कों से ज़्यादा वायलेंट होती हैं
और ज़्यादा एग्रेसिव भी होती हैं, मगर समाज के प्रेशर की वजह से वो अपना एग्रेशन या वायलेंस नहीं दिखाती है। समाज लड़कियों के ऊपर में काफ़ी पाबंदी लगाता है और ये एक्सपेक्ट करता है लड़कियों से कि वो ज़्यादा पीसफुल, काम रहें और अपना वायलेंस या अपना एग्रेशन नहीं दिखाएं, और इसी वजह से लड़कियां ज़्यादा शांत बिहेव करती हैं पब्लिक लाइफ में, पर एक्चुअली वो अंदर से ज़्यादा एग्रेसिव और वायलेंट होती है, मर्दों से भी ज़्यादा। बहुत सारे लड़के ये भी मानते हैं कि लड़कियां काइंड होती है, और लड़कियां काइंड होती भी है, मगर लड़कियां उतना ही काइंड होती है जितना लड़के। लड़कों से ज़्यादा वो काइंड नहीं होती है। वो अपना काइंडनेस ज़्यादा शो करती है पब्लिक प्लेस में, क्योंकि उससे क्या होता है कि उनकी अच्छी रेपुटेशन बनती है और लोग उनके बारे में ज़्यादा अच्छा सोचते हैं। पर प्राइवेट लाइफ में लड़कियां लड़कों से ज़्यादा काइंड नहीं होती है, और उतना ही काइंड होती है जितना लड़के होते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि अगर कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है तो उस लड़के के लिए उस लड़की को मना करना, रिजेक्ट करना ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो लड़कियां ज़्यादा रूथलेस होती है और वो लड़कों को रिजेक्ट करने में ज़्यादा सोचती नहीं है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। सबसे बड़ा झूठ जो लड़के लड़कियों के बारे में मानते हैं वो ये है कि लड़कियां कमज़ोर होती है लड़कों से, पर यह बिल्कुल सच नहीं है। इसका उल्टा है, लड़कियां लड़कों से ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, लड़कियां लड़कों से ज़्यादा लंबी उम्र भी जीती हैं, वो किसी परेशानी में, बीमारी में ज़्यादा सर्वाइव भी कर पाती हैं, वो ज़्यादा पेन को, तकलीफ़ को हैंडल भी कर पाती हैं, और वो इमोशनली ज़्यादा स्ट्रॉन्गर भी होती है। आपने नोटिस किया होगा कि अगर ब्रेकअप होता है तो लड़कियां ज़्यादा आसानी से मूव ऑन कर जाती हैं बजाय कि लड़के। और मल्टीपल रिसर्चर्स ने यह भी प्रूव किया है कि ऑन एवरेज लड़कियां लड़कों से ज़्यादा स्मार्ट भी होती हैं। अमेरिका में एक रिसर्च किया गया था जिसके मुताबिक दुनिया के सबसे ज़्यादा स्मार्ट लोगों में ज़्यादातर मर्द थे, और दुनिया के सबसे ज़्यादा डम लोगों में भी मर्द ज़्यादा थे, मगर ऑन एवरेज औरतें मर्दों से ज़्यादा स्मार्ट होती हैं, ये प्रूव हुआ था। तो मैक्सिमम डेवलप्ड सोसाइटी में जहाँ पर लड़कों को और लड़कियों को बराबरी का मौका मिलता है, लड़कियाँ लड़कों से आगे निकल जाती हैं ऑन एवरेज। तो लड़कियों को लड़कों से कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैंने जो भी आपको बताया वो चीज़ें आपकी आंखें खोलेंगी और आपको ज़्यादा समझ मिलेगी लड़कियों को अंडरस्टैंड करने में, और इस तरह से आप लड़कियों को ज़्यादा अच्छी तरह समझ कर उससे अपने प्रति अट्रैक्ट कर पाओगे और अपना बना पाओगे। मैंने डेटिंग टिप्स की सीरीज़ में और भी वीडियोस बनाई है, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।